बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल राफियाज़ रेसिपीज़। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो जी मैं आज बना रही हूँ लज़ानिया, वो भी बगैर ओवन के। घर में मौजूद पतीले से या किसी कढ़ाई में आप बना सकते हैं। बहुत ही इजी है बनाना और इतना टेस्टी और लाजवाब बनता है ना कि आप घर में इसको बना सकते हैं ईज़िली। आपको बाज़ार से मंगवा के खाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब ये डिश है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बटर ले लिया है, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब होगा। जब ये कम्प्लीटली मेल्ट हो जाए तो आपने 2 टेबलस्पून इसमें मैदा ऐड कर देना है और इसको फ्राई कर लेना है। फ्लेम आपने लो रखनी है। लो फ्लेम पे आपने 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से भून लेना है। जब इसमें से खुशबू आने लग जाए अच्छी सी इसके भुनने की, तो आपने इसमें ना 1 कप जो है ना वो दूध शामिल कर देना है। बाद में अगर आपको ज़रूरत पड़े, आपकी ये वाइट सॉस जो है ना वो थिक आपको लगे, तो आपने इसमें थोड़ा सा और दूध ऐड कर लेना। इस तरह आपने इसको 3 से 4 मिनट पका लेना है। और अब हम इसमें शामिल कर लेंगे अपने स्पाइसेस। 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून इसमें मैंने क्रश चिली डाल दी है और थोड़े से ऑर्गेनो इसमें डाल दिए हैं। अब इस सॉस को हम मसालों के साथ थोड़ी देर पका लेंगे ताकि ये स्पाइसेस का जो टेस्ट है ना वो कच्चा ना लगे। तो इस तरह आपने इसको पका लेना है। तकरीबन इसमें मैंने 1.5 कप दूध इसमें शामिल किया था, आधा कप बाद में शामिल किया है। अब हम बना लेंगे अपना जो लज़ानिया की शीट्स हैं उनको बॉयल करने के लिए। यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है एक कढ़ाई में और 1 टेबलस्पून नमक डाल दिया और 1 टेबलस्पून ही मैंने ऑयल इसमें शामिल कर दिया। जब ये अच्छी तरह बॉयल होने लग जाए ना, तो आपने इसमें लज़ानिया की ये शीट्स ऐड कर देनी है और इनको अच्छे से बॉयल कर लेना। इनको बॉयल आप 6 से 7 मिनट लगेंगे। आपने इनको बॉयल बहुत ज़्यादा नहीं करना। कुछ ये बाद में जब हमने इसको पकाना है ना, सैम्पल करना है, उसमें हो जाएगी ये शीट्स। आपने इसको ना 80% तक ना कुक कर लेना। बहुत ज़्यादा आपने इसको गलाना नहीं है वरना ये आपस में चिपक जाती हैं। और यहाँ पे मैंने दोबारा से पैन ले लिया और उसमें 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर लिए। अब थोड़ा सा क्रश लहसुन इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब ये थोड़ा सा सोते हो जाए तो इसमें मैंने 1 मीडियम साइज़ का जो है ना प्याज शामिल कर दिया है। प्याज के साथ भी थोड़ा सा इसको पका लेंगे। प्याज थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा हो जाए, आपने इसको ब्राउन नहीं करना इस तरह का कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया कि चिकन के मैंने इस तरह के छोटे छोटे से क्यूब्स बना लिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। ये तकरीबन 400 ग्राम चिकन है। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके धो के यूज़ किया है। आपने जब ये पिंक से थोड़ा सा वाइट होना स्टार्ट हो जाए तो तब आपने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्चें शामिल कर दी हैं और ½ टीस्पून ज़ीरा शामिल कर दिया और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया और थोड़ी सी मैंने इसमें पेपरिका पाउडर मैंने इसमें डाल दिया था। और इसको थोड़ी देर मसालों के साथ चिकन को फ्राई कर लेंगे। और अब मैंने इसमें 3 टमाटर की प्यूरी और हॉट सॉस तो ½ टीस्पून जो है ना वो इसमें शामिल करके मैंने प्यूरी बनाई थी। इस तरह मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और ये मैंने पास्ता का जो वाटर था ना वो मैंने इसमें ऐड कर दिया ½ कप। अब इसको 10 मिनट के लिए हम दम पे रखेंगे लो फ्लेम पे ताकि ये चिकन जो अच्छी तरह कुक हो जाए। और आपने अब इसमें मैंने शामिल कर दिए 3 टेबलस्पून के करीब मैंने शिमला मिर्चें इस तरह छोटी छोटी काट के। बस ये फ्लेवर के लिए ऐड कर रहे हैं, ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। आपने इसको कम्प्लीटली ड्राई नहीं करना, इस तरह का मिक्सचर होना चाहिए थोड़ा सा रनी फॉर्म में। अब आपने एक माइक्रो सेव कंटेनर इस तरह का ले लेना, डिश ले लेनी है। अब इसमें सैम्बल करेंगे ये पास्ता। इस तरह मैंने इसमें वाइट सॉस की एक लेयर लगा ली। अब इसके ऊपर लज़ानिया की शीट्स आपने रख देनी है इस तरीके से। और अब इस पे ऊपर हमने डालना है चिकन जो अभी हमने बना के रखा है रेड सॉस वाला, तो आपने ये इसके ऊपर ऐड कर देना है। लेयर्स जो है ना बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है आपने रखनी। और अभी इस पर मैंने चीज़ शामिल कर दी है। ये मैंने मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ जो है ना वो मिक्स करके मैंने ग्रेट करके रखे हुए हैं। अब इस पर दोबारा से ये शीट्स ऐड कर देंगे और इस तरीके से आपने 3 से 4 जो है ना लेयर्स लगा लेनी है। अब दोबारा से वाइट सॉस इस पे यूज़ करेंगे और अच्छे तरीके से आपने तमाम साइड्स पे इसको लगा लेना है।
अब दोबारा से आपने इस पर चिकन ऐड कर देना है। चिकन जो है ना वो आपने बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना, क्योंकि जब ये हम इसको बेक करते हैं तो अगर ज़्यादा ड्राई होगा तो फिर वो आपकी जो शीट्स है ना वो थोड़ी कच्ची कच्ची सी लगेंगी आपको और हार्ड हो जाएंगी। इसमें थोड़ा मॉइस्चर होगा तो वो इसकी स्टीम से ज़्यादा अच्छा कुक हो जाएगा। अब दोबारा से आपने इसके ऊपर फाइनली लेयर है इसकी, इस पर आपने डाल देना चीज़ ढेर सारा, और ये थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्चें इस पर काट के इस तरह इसको गार्निश करने के लिए लगा दी हैं। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इस तरह मैंने ये खूबसूरत सा इसको मैंने डेकोरेट कर लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से जिस तरह इसको असेंबल करना चाहें कर सकते हैं। इस तरह से ये बहुत ही देखने में खूबसूरत लग रहा है और शिमला मिर्च का इसके साथ बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है। अब मैंने थोड़े से ऑर्गेनो इस पर स्प्रेड कर दिए हैं और थोड़ी सी क्रश चिली जो रेड होती है ना वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। और अब मैं एक बड़ा सा मैंने एक पतीला ले लिया, क्योंकि मेरी ये ट्रे जो है ना काफ़ी बड़ी थी और इसको मैंने 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। अब इसमें एक स्टैंड रखेंगे और अपना ये ट्रे इसमें रख देंगे और आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए ना कवर करके रख देना है ताकि ये अच्छे से बेक हो जाए। ये देखें इससे हमारा चीज़ कितना अच्छा मेल्ट हो गया है और बहुत ही अच्छा हमारा ये लज़ानिया जो है ना बन के तैयार हो गया। 15 से 20 मिनट ही लगेंगे। और अगर आपको लगे कि आपका चीज़ अभी मेल्ट नहीं हुआ तो आप ज़्यादा देर भी इसको रख सकते हैं, दरमियान में 1-2 बार देख के चेक कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा लज़ानिया बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का बना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आपने मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि तमाम लोगों को ये सहूलत देखने में मिल जाए कि ये वो भी इजीली बना सकें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए।